हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। जैसा कि दर्शन शास्त्र को हम पढ़ रहे हैं और उस यूनिट में पिछली क्लासों में हमने विभिन्न दर्शन जो हैं जिसमें सांख्य दर्शन है, पातंजलि योग सूत्र है, इसके बाद तर्क भाषा है, इनकी क्लासों को हमने विभिन्न क्लासों के माध्यम से इसके मैटर को पूरी अच्छी तरह से पढ़ा है। आज की जो क्लास है उसमें अर्थ संग्रह जो है, जो कि लोगाक्षी भास्कर जो है उनके द्वारा विरचित है, उस अर्थ संग्रह की बात करेंगे। अर्थ संग्रह जो कि लोगाक्षी भास्कर जो है उनके द्वारा विरचित जो है उसकी चर्चा करेंगे। इसमें मुख्य तौर पर हम जो बात करेंगे वह ये करेंगे कि सबसे पहले जो अर्थ संग्रह है या अर्थ संग्रह का जो संबंध है पूर्व मीमांसा दर्शन से है, तो पूर्व मीमांसा दर्शन का सामान्य परिचय, इसके बाद लोगाक्षी भास्कर हैं उनका सामान्य परिचय या जीवन परिचय, फिर अर्थ संग्रह जो है उस अर्थ संग्रह का सामान्य परिचय और उसमें प्रतिपाद्य विषय, और इसके बाद जो भावना है उस भावना का लक्षण, आर्थी भावना, इसके बाद शाब्दी भावना, दो प्रकार की भावनाएं, इसके बाद जो है वह इस अर्थ संग्रह में वेद का जो लक्षण है ना, अपौरुषेय अपौरुषेय वाक्यम वेद, अपौरुषेय जो वाक्य हैं वह वेद कहे गए हैं और वह 5 प्रकार के हैं। विधि है, निषेध है, अर्थवाद है, ये जिस प्रकार से 5 इनके लक्षण कहे गए हैं, इनकी बात भी हम विभिन्न क्लासों के माध्यम से करेंगे। तो बात करते हैं अर्थ संग्रह की, और अर्थ संग्रह जिसके रचयिता लोगाक्षी भास्कर हैं। लोगाक्षी भास्कर द्वारा विरचित अर्थ संग्रह है। उस अर्थ संग्रह का संबंध किस दर्शन से है? तो इसका जो संबंध है वह पूर्व मीमांसा दर्शन से है। किससे है? पूर्व मीमांसा दर्शन। देखिए, मीमांसा दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन जो है उससे संबंधित जो है वह अर्थ संग्रह हो गया, और उत्तर मीमांसा, जिस उत्तर मीमांसा को कौन सा दर्शन कहते हैं? वेदांत दर्शन जो है उसको उत्तर मीमांसा दर्शन कहते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि अर्थ संग्रह जो है उस अर्थ संग्रह का संबंध जो है वह पूर्व मीमांसा दर्शन से है। इसके बाद इसके प्रतिपादक, मीमांसा दर्शन के, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक या प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक जो है वह जैमिनी है। कौन है? जैमिनी। तो ये इसके प्रतिपादक हो गए, और इनके आद्य रचना, आद्य रचना जिस पर पूर्व मीमांसा दर्शन जो है उसका भवन खड़ा है, ऐसी आधारभूत इनकी रचना कौन सी है? तो इनकी आधारभूत जो रचना है वह है जैमिनी सूत्र। कौन सी है? जैमिनी सूत्र। जैमिनी सूत्र के रचयिता जैमिनी है, और इन्होंने, जैमिनी ने जैमिनी सूत्र में 12 अध्याय, 12 अध्यायों के माध्यम से जो पूर्व मीमांसा दर्शन है उस पूर्व मीमांसा दर्शन का सारभूत जो तत्व है उन तत्वों को जो है वह प्रतिपादित किया था। वह चाहे ज्ञान मीमांसा कहें या उसकी तत्व मीमांसा कहें, समस्त जो एक दर्शन की जो मीमांसाएं होती हैं उन समस्त मीमांसाओं का प्रतिपादन जो है वह जैमिनी ने जैमिनी सूत्र में 12 अध्यायों के माध्यम से वहां पर उस तत्वों को प्रतिपादित किया था। और ये इसमें 12 अध्याय होने के कारण इसे द्वादश लक्षणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? द्वादश लक्षणी। किसको? तो जैमिनी सूत्र जो है उसमें 12 अध्याय होने के कारण इसको क्या कहते हैं? तो इसको द्वादश लक्षणी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद इसमें बात करते हैं मीमांसा दर्शन जो है, उस मीमांसा दर्शन का संबंध या प्रतिपाद्य विषय इनका क्या है? तो इनका जो प्रतिपाद्य विषय है वह यह है कि यज्ञ से संबंधित जो कर्मकांड के विषय हैं उन कर्मकांड के विषयों का प्रतिपादन करना, ये सारे जो है वह प्रतिपाद्य विषय हैं। अर्थात मुख्य रूप से मीमांसा, पूर्व मीमांसा दर्शन है वह याज्ञिक क्रियाएं जो हैं उन याज्ञिक क्रियाओं पर के संपादन या उनके प्रतिपादन पर ही बल देता है।
याज्ञिक कर्म कांड का प्रतिपादन। ये याज्ञिक जो क्रियाएं हैं उन याज्ञिक कर्मकांड का प्रतिपादन या वैदिक कर्मकांड जो है उस वैदिक कर्मकांड के स्वरूप का प्रतिपादन ही जो है वह मुख्य ध्येय है मीमांसा दर्शन का। तो ये कुछ चीजें हैं जो मीमांसा दर्शन के संदर्भ में हमने पढ़ी। अब मीमांसा दर्शन पर आधारित या मीमांसा दर्शन को आधार बना करके लोगाक्षी भास्कर, क्या नाम है, लोगाक्षी भास्कर, लोगाक्षी भास्कर ने अर्थ संग्रह लिखा। क्या लिखा, अर्थ संग्रह। लोगाक्षी भास्कर जो हैं उनकी कितनी ग्रंथ रचनाएं हैं, तो इनकी दो रचनाएं हैं, एक तो है अर्थ संग्रह, दूसरी इनकी रचना का नाम है वह है तर्क कौमुदी। क्या नाम है, तर्क कौमुदी। तो लोगाक्षी भास्कर की दो रचनाएं हो गई, एक तो हो गया अर्थ संग्रह, दूसरी हो गई तर्क कौमुदी। इसके बाद लोगाक्षी भास्कर जो हैं उन्होंने लोगाक्षी भास्कर के का मूल नाम लोगाक्षी जो है वह लोगाक्षी तो इनका कुल का नाम है। किसका नाम है, कुल नाम। और भास्कर जो है वह इनका मूल नाम है। भास्कर इनका मूल नाम है। ठीक है, लोगाक्षी है वह इनका कह सकते हैं कुल का नाम है या सरनेम कह सकते हैं, और भास्कर जो है वह इनका मूल नाम था। और इनके द्वारा प्रतिपादित विषय रचनाएं जो है वह दो हो गई। इनके पिता और पितामह, इनके पिता और पितामह, तो इनके पिता का नाम था वह तो था मुद्गल। क्या नाम था, मुद्गल। और इनके पितामह जो थे वह थे रुद्र। पितामह कौन थे इनके, रुद्र थे। ठीक है, तो ये लोगाक्षी भास्कर का सामान्य सा जो परिचय है उसकी बात की हमने। अब अर्थ संग्रह जो है उस अर्थ संग्रह पर कुछ प्रसिद्ध टीकाएं लिखी गई हैं। जिस रचना को हम पढ़ रहे हैं उस रचना का सामान्य परिचय हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि एग्जामिनर जो हमारे पाठ्यक्रम में या सिलेबस में जैसे पॉइंट होते हैं वो पॉइंट से संदर्भित प्रश्न न पूछ करके उस रचना का सामान्य परिचय पूछ लेता है। और वह पूछने का अब उस समय हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे सिलेबस में तो था ही नहीं कि अर्थ संग्रह का सामान्य परिचय पूछा जाएगा, लेकिन ये एग्जामिनर हमसे उम्मीद लगाता है कि अगर आप अर्थ संग्रह के कुछ जो आपके विषय पाठ्यक्रम में शामिल टॉपिकों को पढ़ रहे हो तो आपको उसकी सामान्य जानकारी जो है वह होनी चाहिए। तो इसके टीकाओं की बात करते हैं। तो सबसे पहली टीका का नाम है अर्थ संग्रह कौमुदी। क्या नाम है, अर्थ संग्रह। पहली टीका जो है वह है अर्थ संग्रह कौमुदी, और इसका इनके रचनाकार है परमहंस रामेश्वर भिक्षु। परमहंस रामेश्वर भिक्षु, ये इसके जो है वह टीकाकार हैं। दूसरी टीका है अर्थ प्रतिपादिका टीका। सॉरी, अर्थ प्रातिपादिका, अर्थ प्रतिपादिका टीका। अर्थ प्रतिपादिका टीका, इसके रचयिता हैं कृष्णनाथ, कृष्णनाथ न्याय पंचानन। ये इसके टीका करता है। फिर है अर्थालोक टीका। टीका का नाम क्या है, अर्थालोक, और इसके रचयिता हैं पट्टाभिराम शास्त्री। पट्टाभिराम शास्त्री। और एक टीका है अमला टीका।
और इसके रचयिता है प्रमथनाथ तर्कभूषण। प्रमथनाथ तर्कभूषण, ये जो है वह अर्थ संग्रह पर आधारित, अर्थ संग्रह पर लिखी गई जो है वह टीकाएं हैं। अब बात करते हैं मीमांसा सूत्र जो है, उस मीमांसा सूत्र का पहला सूत्र कौन सा है। ठीक है, मीमांसा दर्शन जो है, मीमांसा जैमिनी द्वारा विरचित जो मीमांसा सूत्र है उसका पहला सूत्र कौन सा है, तो कहा है अथातो धर्म जिज्ञासा, अथातो धर्म जिज्ञासा। ये मीमांसा सूत्र जो है उस मीमांसा सूत्र का पहला सूत्र है, और इसमें जो अथ पद है वह अथ पद वेदों की आनंतर्यता का सूचक है। ठीक है, वेदों की आनंतर्यता का, आनंतर्यता का सूचक है। वेदों के आनंतर्यता का अर्थ है कि वेदों के अध्ययन के बाद ही हमें धर्म के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। ठीक है, जब तक हमें वेदों का ज्ञान नहीं होगा तो वेदों के ज्ञान होने से पूर्व धर्म के विषय में जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए। और अथ जो पद है यहां पर वह वेदों की अनंतर्यता का सूचक कहा गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अथ पद किसका सूचक है, तो अनंतर्यता का सूचक यहां पर कहा गया है। अब लोगाक्षी भास्कर द्वारा विरचित जो अर्थ संग्रह है, उस अर्थ संग्रह को का मंगलाचरण, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी संस्कृत, भारतीय संस्कृति या कहें या संस्कृत साहित्य की बात करें तो उसमें मंगलाचरण की एक कह सकते हैं कि एक परिपाटी है या पद्धति है। कोई भी रचनाकार अपनी रचना को करता है तो उससे पूर्व मंगलाचरण को किया जाता है। मंगलाचरण के कुछ प्रयोजन है, शिष्टाचार परिपालन है, निर्विघ्न कार्य समाप्ति है, इष्ट देवता जो है उनको उनका स्मरण है। ये कुछ मंगलाचरण के प्रयोजन है, उस प्रयोजन को आधार बना करके मंगलाचरणों को किया जाता है। और मंगलाचरण में जो 3 प्रकार के आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। और परीक्षा में ये प्रश्न मोस्ट ऑफ कॉमन है कि आप जो रचना पढ़ रहे हो उसका मंगलाचरण का प्रकार कौन सा है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो हम लोगाक्षी भास्कर का अर्थ संग्रह पढ़ रहे हैं, तो अर्थ संग्रह का मंगलाचरण जो है वह उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो कहा है वासुदेवम रमाकांतम नत्वा लोगाक्षी भास्कर कुरुते जैमिनी नए प्रवेशायार्थ संग्रहम। यहां पर कहा जा रहा है कि लोगाक्षी भास्कर, अर्थात जो लोगाक्षी भास्कर हैं वह रमाकांतम वासुदेवम नत्वा, रमा माने लक्ष्मी, रमा का मतलब क्या होता है, लक्ष्मी, कांतम माने जो प्रिय है, कांतम का मतलब क्या होता है, प्रिय। तो जो लोगाक्षी भास्कर हैं वह लोगाक्षी भास्कर रमाकांतम वासुदेवम, अर्थात रमा माने जो लक्ष्मी है उस लक्ष्मी को जो प्रिय है, ऐसे वासुदेवम अर्थात जो विष्णु है, कौन है, वासुदेव अर्थात विष्णु, या भगवान कृष्ण भी कह सकते हैं। तो वह लक्ष्मी को प्रिय जो वासुदेव या विष्णु है उनको नत्वा नमस्कार करके जैमिनी नए प्रवेशाय, अर्थात जैमिनी के द्वारा विरचित मीमांसा दर्शन पर आधारित जो जैमिनी सूत्र हैं उनमें प्रवेशाय, प्रवेश करने के लिए, उस मीमांसा दर्शन का ज्ञान प्रदान करने के लिए अर्थ संग्रहम कुरुते, जो अर्थ संग्रह नामक रचना है जो कि मीमांसा दर्शन का, पूर्व मीमांसा दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है, उस मीमांसा दर्शन अर्थ संग्रह का की रचना कुरुते करते हैं। ठीक है, ये मंगलाचरण है किसका, अर्थ संग्रह का। अर्थ संग्रह के मंगलाचरण में वही बात कही गई है कि लोगाक्षी भास्कर जो हैं वह रमाकांतम अर्थात लक्ष्मी प्रिय जो वासुदेव हैं अर्थात जो विष्णु हैं उनको नत्वा नमस्कार करके जैमिनी नए प्रवेशाय, अर्थात जो
जैमिनी के द्वारा विरचित मीमांसा सूत्र हैं या जैमिनी सूत्र हैं, उन जैमिनी सूत्रों में प्रवेश के लिए, उनके ज्ञान की प्राप्ति के लिए अर्थ संग्रहम कुरुते, अर्थ संग्रह नाम का प्रकरण ग्रंथ की रचना करते हैं। तो अर्थ संग्रह का मंगलाचरण कैसा है? तो इसका मंगलाचरण नमस्कारात्मक कहा गया है। कैसा है? नमस्कारात्मक। और इसमें किसको नमस्कार किया है? तो वासुदेव जो हैं, उन वासुदेव को, अर्थात भगवान विष्णु या कृष्ण को यहां पर नमस्कार किया गया है। ठीक है, तो ये बात जो है वह मंगलाचरण के संदर्भ में यहां पर पूरी होती है। अब बात करते हैं, सबसे पहले धर्म का स्वरूप की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? धर्म का स्वरूप। तो धर्म का जो लक्षण है वह मीमांसा सूत्र में, धर्म का लक्षण जो है वह मीमांसा सूत्र जो है, उन मीमांसा सूत्रों में जैमिनी ने क्या दिया है? तो इसमें कहा है ये लक्षण जो है वह मीमांसा सूत्र में कहा दिया है, चोदना लक्षणों अर्थो धर्म, अर्थात जो प्रेरणादायी वेद वाक्य हैं, जो प्रेरणा, इसका अर्थ होगा जो प्रेरणादायी प्रेरणादायी वेद वाक्यों के द्वारा प्रतिपादित अर्थ, प्रतिपादित जो अर्थ है, उस प्रतिपादित अर्थ को धर्म कहा है। चोदना लक्षणों अर्थो धर्म, ये मीमांसा सूत्र में जैमिनी ने ये बात कही है। और इसमें जो है वह चोदना जो पद है उसका अर्थ है प्रेरणादायी वेद वाक्य। तो जो प्रेरणादायी वेद वाक्यों के द्वारा प्रतिपादित वास्तविक अर्थ है उसी को धर्म कहा है। किसमें कहा है ये? तो ये बात जो है वह मीमांसा सूत्रों में, या मीमांसा सूत्रों को ही जैमिनी सूत्र भी कहा गया है क्योंकि जैमिनी के द्वारा प्रतिपादित है। तो आप याद रखना, इस मीमांसा सूत्र या जैमिनी सूत्र जो कि द्वादश लक्षणी अपर नाम से जाना जाता है, 12 अध्यायों में विभक्त है, उसमें धर्म का लक्षण जो है वह ये कहा गया है। ठीक है, अब अर्थ संग्रह जो है, उस अर्थ संग्रह में धर्म का लक्षण क्या कहा है? तो कहा है यागादिरेव धर्म। क्या कहा है? यागादिरेव धर्म। फिर कहा है वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थो धर्म। ये दोनों परिभाषाएं वहां पर दी हैं अर्थ संग्रह में। सबसे पहली बात कही है वह है यागादिरेव धर्म। फिर कहा है वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वदर्थो धर्म। वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वदर्थो धर्म, ये डेफिनेशन जो है वह अर्थ संग्रह में दी गई है। अब यहां पर जो है वह यागादिरेव धर्म, अर्थात जो यज्ञ आदि हैं वह यज्ञ आदि की क्रियाओं को संपादित करना वही धर्म कहा है। फिर कहा है कि वह क्रियाएं कैसी होनी चाहिए? तो वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थ युक्त धर्म, अर्थात वह क्रियाएं जो हैं वह वेद के द्वारा प्रतिपादित होनी चाहिए, प्रयोजनवद होनी चाहिए और अर्थ युक्त होनी चाहिए।
ऐसी वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन से युक्त और अर्थवत जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को धर्म कहा है। अब यहां पर इस लक्षण में 3 पद दिए हैं। एक तो है वेद प्रतिपाद्य, दूसरा पद दिया है प्रयोजनवत, तीसरा है वह इसमें दिया है वह है अर्थ। ठीक है, अब ये तीनों पद जो हैं वह सहेतुक हैं। क्या है? सहेतुक। सहेतुक का मतलब है लक्षण में इन पदों का देने का कोई ना कोई कारण है। क्या है? कोई ना कोई कारण है, उस कारण के लिए ही इन पदों को दिया गया है, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत और अर्थ। अब ये क्या कारण से दिए गए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि न्याय दर्शन जो है जिसके अनुसार कोई भी लक्षण जो है वह अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव 3 प्रकार के दोष होते हैं, और इन 3 प्रकार के दोषों से जो रहित होता है वही वास्तविक लक्षण होता है। अगर वह अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभवी दोष से अगर दूषित है तो वह लक्षण लक्षण नहीं हो सकता है। तो यहां पर जो है वह वेद प्रतिपाद्य, प्रयोजनवत और अर्थ, ये तीनों पद जो हैं वह इस लक्षण में अतिव्याप्ति दोष के निवारण के लिए दिए गए हैं। किसके लिए? अतिव्याप्ति दोष जो है उस अतिव्याप्ति दोष के निवारण के लिए दिए गए हैं। अब इनके द्वारा एक एक शब्द जो है उसके द्वारा कहां जो लक्षण है उस लक्षण की किस प्रकार से अतिव्याप्ति में निराकरण हो रहा है उसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो है वह है वेद प्रतिपाद्य। वेद प्रतिपाद्य जो है वह पद भोजनात् अतिव्याप्ति वारणाय। जो वेद प्रतिपाद्य पद है वह वेद प्रतिपाद्य पद क्यों दिया है, तो भोजन आदि ये लक्षण है, उस लक्षण की भोजन आदि में अतिव्याप्ति नहीं हो जाए, अर्थात वह लक्षण वहां पर भोजन आदि में भी घटित न हो, इसके लिए उसके निवारण के लिए जो है वह वेद प्रतिपाद्य पद दिया है। अब देखिए, अगर वेद प्रतिपाद्य पद नहीं दिया जाता और वहां पर यह ही लक्षण किया जाता है कि प्रयोजन वदर्थो धर्म, अर्थात प्रयोजन से युक्त और जो अभिष्ट अर्थवान है वह धर्म कहलाता है। तो अब यहां पर जो है वह भोजनादि जो है वह क्या करते हैं, व्यक्ति की क्षुधा की पूर्ति को करते हैं। व्यक्ति की जो क्षुधा है, भूख है, उस भूख की पूर्ति करते हैं, अर्थात वो भूख को शांत करते हैं। तो भूख को शांत करने के कारण वह भोजन है वह प्रयोजनवान भी हो गया और अभिष्ट भी है, प्रिय भी है और जरूरत भी है उसकी, तो वह अर्थवान भी हो गया। तो वह अगर सिर्फ इतना ही लक्षण करते प्रयोजन वदर्थो धर्म, तो ये जो धर्म का लक्षण है वह भोजन आदि का भी लक्षण हो जाता, क्योंकि भोजन आदि जो है वह प्रयोजनवान भी है, क्योंकि वह हमारे प्रयोजन की पूर्ति को करते हैं, हमारी क्षुधा को शांत करते हैं। तो वह भोजन जो है वह प्रयोजनवान भी हो गया और अभिष्ट भी हो गया, तो वह अर्थ से युक्त भी हो गया। तो ऐसा फिर वह ये जो लक्षण है प्रयोजनवद अर्थो धर्म, ये सिर्फ लक्षण जो है वह भोजन आदि का भी लक्षण हो जाता। तो धर्म का तो लक्षण होता ही होता, साथ में वह लक्षण लक्ष्य के साथ में अलक्ष्य में भी घटित होने लगता। तो लक्ष्य के साथ में अलक्ष्य में भी घटित होने लगता, तो वह लक्षण अतिव्याप्ति दोष से दूषित हो जाता। तो इसलिए उस भोजन आदि में यह लक्षण घटित नहीं हो, इसलिए वेद प्रतिपाद्य पद जो है वह दिया गया है, अर्थात वेदों के द्वारा प्रतिपाद्य और प्रयोजन से युक्त और अर्थवान जो धर्म है, अर्थवान तत्व जो है वह धर्म कहा गया। तो जो भोजन आदि जो है वह प्रयोजन से युक्त तो है, अर्थवत भी है, अर्थवान भी है, लेकिन वह वेदों के द्वारा प्रतिपाद्य नहीं है, इसलिए ये जो भोजन आदि हैं वह धर्म के लक्षण नहीं होते हैं।
ठीक है, तो ये वेद प्रतिपाद्य पद क्यों दिया गया, समझ में आ गया कि वेद प्रतिपाद्य पद जो है वह भोजन आदि जो है उसमें धर्म के लक्षण की अतिव्याप्ति जो है, उस अतिव्याप्ति को वारणाय रोकने के लिए जो है वह वेद प्रतिपाद्य पद दिया गया। तो आपको इतनी सी लाइन याद रखनी है, वेद प्रतिपाद्य पदः किमर्थम, तो भोजनात् अतिव्याप्ति वारणाय, इतनी लाइन आपको सेंटेंस याद रखना है। दूसरा पद जो है वह है प्रयोजनवत। अब प्रयोजनवत जो पद है वह क्यों दिया गया है, अगर ये नहीं देते तो क्या होता, तो इसके लिए कहा गया है स्वर्गादि प्रयोजने स्वर्गादि प्रयोजने अतिव्याप्ति वारणाय। अतिव्याप्ति वारणाय अर्थात जो स्वर्ग आदि प्राप्ति के जो प्रयोजन है उस प्रयोजनों में अतिव्याप्ति को रोकने के लिए, है ना, अतिव्याप्ति को, लक्षण की अतिव्याप्ति को रोकने के लिए यहां पर प्रयोजनवत पद दिया है। देखिए अब यहां पर लक्षण में प्रयोजनवत शब्द नहीं देते तो वेद प्रतिपाद्य अर्थः धर्मः ये लक्षण बन जाता। तो वेदों के द्वारा जो प्रतिपादित है और अर्थवत है, अर्थवान है, वह धर्म कहा जाता है। तो ऐसी सेंटेंस, ऐसी कंडीशन में स्वर्गादि यजेत, स्वर्ग काम यजेत, ये वेद वाक्य है। ज्योतिष टोमादि स्वर्ग काम यजेत ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ज्योतिष टोमादि स्वर्ग काम यजित, ये सेंटेंस जो है वह वेद प्रतिपाद्य है। क्या है, वेद प्रतिपाद्य है। और अर्थ, अर्थात अर्थ मने हमारे काम का अभिष्ट भी है, क्योंकि हमारा सबका, आपका हमारा सबका परम उपादेय, परम ध्येय और प्राप्त करने वाला पुरुषार्थ, प्राप्त करने योग्य पुरुषार्थ कौन सा है, मोक्ष या स्वर्ग है। तो वही बात यहां पर कही जा रही है कि अगर यहां पर प्रयोजनवत इस लक्षण में ये पद नहीं देते तब वेदों के द्वारा प्रतिपाद्य और जो अभिष्ट अर्थ है वह स्वर्गा, ये जो सेंटेंस है तो स्वर्गादि जो है वह स्वर्गादि में वो भी धर्म हो जाते हैं, स्वर्गादि भी जो है वह धर्म हो जाते हैं। अर्थात ये जो लक्षण है वह स्वर्गादि की जो प्राप्ति है उस स्वर्गादि प्रयोजनों की प्राप्ति में भी ये धर्म घटित का लक्षण घटित होने लगता। तो उसमें अतिव्याप्ति को रोकने के लिए यहां पर प्रयोजनवत शब्द जो है वह दिया है, क्योंकि स्वर्गादि की जो प्राप्ति है वह अपने आप में साध्य है। क्या है, अपने आप में साध्य है, वह तो अपने आप में स्वयं प्रयोजन है, स्वयं अपने आप में स्वर्गादि की प्राप्ति अपने आप में स्वयं प्रयोजन है। यागादि, यज्ञ आदि क्रियाएं जो हैं वह क्या है, साधन है। साधन के द्वारा जिसकी प्राप्ति होती है, तो किसकी प्राप्ति होती है, तो ज्योतिष टोमादि जो है वह क्या हो गया, साधन है। क्या है, साधन। और स्वर्ग काम अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति आदि जो प्रयोजन है वह क्या है, साध्य है। ये क्या है, साध्य है। तो अपने आप में स्वर्गादि जो प्रयोजन है वह तो अपने आप में वास्तव स्वयं साध्य है, स्वयं क्या है, साध्य है। तो वह साध्य में धर्म की जो है वह लक्षण घटित नहीं हो जाए, क्योंकि धर्म जो है वह अपने आप में स्वयं क्या है, साधन है ना। धर्म अपने आप में स्वयं क्या है, साधन है। साधन के द्वारा साध्य जो है उस साध्य की सिद्धि की जा रही है। साध्य क्या है, तो स्वर्गादि की प्राप्ति जो है वह साध्य है। धर्म क्यों किया जाता है, स्वर्गादि की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो वह साध्य का जो लक्षण है वही साधन का, जो साधन का लक्षण है वही साध्य का लक्षण नहीं हो जाए। क्लियर, धर्म जो है वह साधन हो गया और स्वर्गादि की प्राप्ति रूप जो प्रयोजन है वह साध्य हो जाता है। तो साधन का जो लक्षण है वही साध्य में घटित नहीं हो जाए, तो ऐसे उसको रोकने के लिए
और वह लक्षण जो धर्म का है वह अतिव्याप्ति दोष से दूषित नहीं हो जाए, इसके लिए जो है वह प्रयोजनवत पद दिया है। क्लियर? स्वर्गादि प्रयोजने अतिव्याप्ति वारणाय, अर्थात जो स्वर्गादि प्रयोजन है वह स्वर्गादि प्रयोजन वेद प्रतिपाद्य भी है और अभिष्ट भी है, लेकिन वह जो है वह अपने आप में स्वयं साध्य रूप है, और वह साध्य रूप होने के कारण वह साधन का लक्षण नहीं हो सकते हैं। इसलिए उस प्रयोजन पद जो है वह स्वर्गादि प्रयोजनों में अतिव्याप्ति के वारण रोकने के लिए जो है वह यहां पर प्रयोजनवत पद दिया है। फिर है अर्थ पद। अर्थ पद क्यों दिया है? तो इसके लिए कहा है अनर्थ फलकत्वम, अनर्थ फलकत्वाद दनर्थ भूते दनर्थ भूते शयनाद अतिव्याप्ति वारणाय। अब यहां पर जो है इसको देखिएगा, अर्थ जो पद है वह अर्थ पद क्यों दिया है, अर्थ पद जो है वह क्यों दिया है उसको यहां पर देखते हैं। तो अर्थ पद इसलिए दिया है कि अनर्थ फलकत्वाद अनर्थ भूते शयनाद अतिव्याप्ति वारणाय। अब यहां पर सिर्फ इतना ही लक्षण कर देते कि वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत धर्म, अर्थात वेदों के द्वारा प्रतिपाद्य और प्रयोजन से युक्त जो है वह धर्म है। अर्थ पद को अगर नहीं देते तो क्या हो जाता उसको यहां पर देखते हैं। तो यहां पर जो है वह शयन आदि जो याग है, उन शयन आदि याग में अतिव्याप्ति को रोकने के लिए अर्थ पद दिया गया है। और एक वेद वाक्य भी है, वह वेद वाक्य है, इसको यहां से मिटा देते हैं, ठीक है रहने दो इसको। शयेना एक वेद वाक्य है, वह है शयेना शयनाभि चरण यजेत। ये जो है वह वेद वाक्य है, शयनेनाभि चरण यजेत। अब ये क्या होता है, शयन याग जो है उसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो है उसको, उसका जो शत्रु है उस शत्रु पर तंत्र मंत्र अभिचार आदि जो क्रियाएं हैं, उन तंत्र मंत्र और अभिचार की क्रियाओं के माध्यम से मारण चाटन आदि के द्वारा उसको, उसका नाश कर दिया जाता है या उसको मार दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो अपने शत्रु को मारना चाहता है, तो अपने शत्रु को मारने के लिए वह मारण मंत्र तंत्र अभिचार आदि क्रियाओं के माध्यम से उसका मारण चाटन आदि को करे, है ना, करे। ये बात है, इसी को कहते हैं, इस चीज को करने के लिए शयन याग करें। क्या करें? शयन याग करें। अर्थात शयन याग जो है उसमें क्या होता है, ये बात यहां पर कही जा रही है कि शयनेनाभि चरण यजेत, अर्थात शयन याग के द्वारा व्यक्ति अपने शत्रु को मंत्र तंत्र उच्चारण अभिचार आदि मंत्रों के माध्यम से उसकी मृत्यु या मारण चाटन आदि जो क्रियाएं हैं वह क्रिया करे, और इसी को जो है वह शयन याग कहते हैं। तो यहां पर देखिए, उस शयन याग जो है ये वेद प्रतिपाद्य हो गया, क्योंकि ये वाक्य जो है वह वेदों के द्वारा प्रतिपाद्य। वेदों में कहा गया कि आपको अगर आपके शत्रु को मारना है, काटना है, तो मंत्र तंत्र आदि के माध्यम से उसको मार दीजिए, ये वेदों में प्रतिपादित है। तो और उसके लिए आपको शयन याग करना है, शयन याग के माध्यम से आप उसका मारण मंत्र तंत्र उच्चारण पूर्वक उसको आप मार सकते हैं। तो ये जो है वह वेद प्रतिपाद्य भी है और अभिष्ट प्रयोजन भी है। वेद प्रतिपाद्य तो है ही क्योंकि वेदों में प्रतिपादित है, और प्रयोजनवत भी है क्योंकि हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो रही है कि हम हमारे शत्रु को मारना जो है वह हमारा प्रयोजन है, और उस प्रयोजन को लेकर के हम शयन याग को कर रहे हैं। तो ये शयन याग जो है अगर अर्थ पद नहीं हो
तो क्या होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पर जो है वह शयन याग के द्वारा हमने हमारे शत्रु को मंत्र तंत्र आदि के प्रयोग से उसको मार दिया। तो मारने के बाद जो है वह नरकादि अनर्थ की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होगी? नरकादि अनर्थ की प्राप्ति होगी। अगर ये अर्थ पद नहीं दिया होता, तो अर्थ पद नहीं दिया होता तो जो धर्म का लक्षण है वह शयन याग आदि में भी घटित हो जाता। अर्थात शयन याग आदि जो है वह भी वेदों के द्वारा प्रतिपाद्य है और प्रयोजनवत है, तो वह शयन याग आदि भी धर्म का लक्षण हो जाता। तो उस शयन याग आदि जो क्रियाएं हैं, जो कि पाप की क्रियाएं हैं, भले वेदों के द्वारा प्रतिपाद्य हैं, प्रयोजन से युक्त हैं, लेकिन वह अनर्थक क्रियाएं हैं। तो अनर्थक क्रियाओं में धर्म के लक्षण की अतिव्याप्ति को रोकने के लिए ये जो है वह अर्थ पद दिया है। क्लियर? अनर्थ फलकत्वाद अनर्थ भूते शयनाद अतिव्याप्ति वारणाय। अर्थात अनर्थ के फल को उत्पन्न करने वाली जो शयन आदि जो क्रियाएं हैं, उन शयन आदि याग की क्रियाओं में धर्म के लक्षण की अतिव्याप्ति को रोकने के लिए ये जो है वह अर्थ पद दिया है। क्लियर हो गया? ये शयन पद क्यों दिया है? और ये वाक्य है वेद वाक्य, शयनेनाभि चरण यजेत। अर्थात व्यक्ति को जो अगर अपने शत्रु आदि को मारना है तो वह मंत्र तंत्र विचारण मंत्रों के माध्यम से वह शत्रु को जो है वह मारण चाटन आदि क्रियाओं के माध्यम से समाप्त करना चाहता है, तो वह शयन याग करे, ऐसा कहा गया है। तो शयन याग को करने के बाद वह वेद प्रतिपाद्य है, प्रयोजन युक्त है, लेकिन वह अर्थ को प्रदान करने वाला नहीं है, अपितु अनर्थ को प्रदान करने वाला है। अब इसलिए ये वेद लक्षण में अर्थ पद इसलिए दिया है कि जो शयन याग आदि जो हैं उसमें धर्म का लक्षण घटित नहीं हो जाए। क्लियर? ये यहां से डेफिनेट प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वदर्थो धर्म, तो वेद प्रतिपाद्य पद क्यों दिया है? तो वेद प्रतिपाद्य पद नहीं देते तो प्रयोजन वदर्थो धर्म, ये धर्म का लक्षण होता। तो ये सिर्फ लक्षण होता तो ये लक्षण भोजन आदि जो क्रियाएं हैं, वह भोजन आदि की क्रियाएं प्रयोजन से युक्त होती हैं, अभिष्ट भी होती हैं, तो उसमें भी वह लक्षण धर्म का घटित हो जाता। इसलिए धर्म का लक्षण जो है वह भोजन आदि में घटित नहीं हो, उसमें अतिव्याप्ति की व्याप्ति को रोकने के लिए वेद प्रतिपाद्य लक्षण पद देकर के वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वदर्थो धर्म कहा गया। फिर कहा कि वेद प्रतिपाद्य अर्थो धर्म प्रयोजनवत पद क्यों दिया है? तो फिर कहते हैं कि स्वर्गादि प्रयोजने अतिव्याप्ति वारणाय, अर्थात वेदों के द्वारा प्रतिपाद्य तो है, अर्थ अभिष्ट भी है, लेकिन जो स्वर्ग आदि जो प्रयोजन है, उस स्वर्गादि प्रयोजन में ये लक्षण घटित न हो, तो उस स्वर्गादि प्रयोजन में अतिव्याप्ति को रोकने के लिए यहां पर प्रयोजनवत पद दिया है। फिर अर्थ पद जो है वह क्यों दिया है? तो अर्थ पद इसलिए दिया है कि वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत धर्म, यही धर्म का लक्षण करते, तो ये धर्म का लक्षण जो है वह शयन याग जो है, जिसमें वेदों के द्वारा प्रतिपाद्य तो है, प्रयोजन युक्त भी है, लेकिन वह अनर्थ को प्रदान करने वाला है, अर्थात नरकादि अनर्थ वस्तु को प्रदान करने वाला है, स्वर्गादि इष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं कराता है शयन याग। इसलिए वह धर्म का लक्षण उस शयन याग में न घटित हो, ऐसी उस अतिव्याप्ति को रोकने के लिए यहां पर अर्थ पद जो है वह दिया गया है। इस प्रकार से ये धर्म का जो लक्षण है, उस धर्म के लक्षण में 3 पद क्यों दिए गए हैं और अतिव्याप्ति का इसमें निवारण किस प्रकार से होता है, उसको हमने भली भांति आज की इस क्लास में देखा है। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। भावनाओं के भेद, भावनाओं का लक्षण और इनके कौन कौन से अंश कौन से हैं, क्या है साध्य, क्या है साधन, क्या है इति कर्तव्यता, क्या है, इस सारे टॉपिक को लेकर के हम फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी रखें। धन्यवाद।